मेरे प्यारे परमात्मा के लाडले, आप सदा सुखी रहें और आपका मंगल हो। इस संसार में जन्म लेकर के मनुष्य कभी शांति को प्राप्त नहीं हो पाता है और उसका कारण भी पता लगाने में कोई सक्षम नहीं हो पाता है कि शांति कैसे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। चाहे जितनी भी संपत्ति का कोई मालिक हो, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितनी शारीरिक शक्ति हो और चाहे जितना वैभव हो, लेकिन उतनी ही ज़्यादा अशांति होती है, ये निश्चित है। और शांति पाने के लिए प्रत्येक प्राणी सदा कोशिश करता है परिवार में सुख शांति हो जाए, कोई किसी से भेदभाव न रखे। लेकिन ऐसा सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है और अशांति का वातावरण बना ही रहे। वैसे शांति पाने के लिए ज़रूरी है कि हम निर्भर हो जाएं अपने तन मन धन और वैभव, लेकिन अहंकार के कारण नहीं हो पाता है ऐसा। आवश्यकता इस बात की है कि ये स्वीकार कर ले मेरा मन कि मेरे द्वारा जो भी क्रिया, जो भी कर्म किसी भी परिस्थिति में होता है, समझ में ऐसा आता है कि मैं कर रहा हूँ, और हकीकत क्या है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा ही कर रहा है, ऐसा मन स्वीकार कर ले। अहंकार के कारण नहीं कर पाता है, इसमें सब लाचार हो जाते हैं। शांति पाने के बहुत से तरीके हैं जो योग में, ध्यान में, अपनी मन की गहराई में उतरने से शांति को पाया जाता है, ये निश्चित है। सबसे पहला तल शरीर है जो आदतों से मजबूर है, पुरानी आदत कभी नहीं छोड़ता है। दूसरा तल मन है जो सदा नई नई वस्तुएं मांगता है, इसलिए भयंकर समस्याएं सामने खड़ी होती रहती हैं। और तीसरा तल है हमारे प्राण जो प्रतिपल हमारे इस
माया रूपी शरीर में श्वास के रूप में प्रवाहित है। शांति पाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपना मैंपना मिटा करके सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देने से 5-10 मिनट ब्रह्म मुहूर्त में यदि समय अनुकूल हो तो शांत होकर केवल अपनी श्वास जो आती जाती है, भीतर गई, थोड़ी देर ठहरी, फिर बाहर आई, थोड़ी देर ठहरी, उस ठहराव में शांति है। और नियमित रूप से यदि हम अपने प्राण को देखते रहे, प्राण नियंत्रित हो जाए, श्वास नियंत्रित हो जाए, तो आपको पता चलेगा आप श्वास नहीं ले रहे हैं, आप श्वास को देख रहे हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं, आप घट दृष्टा हैं, आप बेवजह परेशान होकर के चिंता में व्याकुल हैं। साक्षी एक ऐसा पक्षी है जो शरीर रूपी वृक्ष में बैठा हमारे शरीर मन प्राण सबको चुपचाप देखता रहता है। साक्षी ही तो भगवान है, आत्मा ही तो परमात्मा है। कहना आसान है, अपने को जानना ही परमात्मा को जानना है। शरीर से बड़ी मशीन इस संसार में कभी विज्ञान ने न बना पाई है, न बना पाएगा। हर तल पर नहीं अदा, शरीर तल पर नहीं अदा, मन के तल पर नहीं अदा, भावना के तल पर नहीं अदा, और अपने ज्ञान चक्षु खुल जाने पर ऐसी अदा कि आप और परमात्मा का भेद ही मिट जाता है। और भेद मिट जाए, समदर्शन हो जाए, जड़ चेतन जग जीव सब में समान भाव हो जाए, तो आप और परमात्मा का भेद तुरंत समाप्त हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।